हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी कब तक बढ़ेगी, कितना टाइम अभी और लग सकता है वैकेंसी बढ़ने को और कितनी बढ़ सकती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसी को भी बढ़ने में कितना और टाइम लग सकता है और कब तक बढ़ेगी, कब तक हमें नोटिस दिखेगा ऑफिशियली। ठीक है, तो ये रहा हमारे 2024 का डाटा। एग्ज़ाम ख़त्म होने के 75 डेज़ के बाद हमारी वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई थी। ठीक है, और 2025 का डाटा, एग्ज़ाम खत्म हुआ उसके 55 डेज़ बाद हमारी वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई थी। तो लगभग अगर इनका एवरेज हम बिठाएं तो 60 दिन का बनता है। ठीक है, ये तो हमारी 60 दिन में वैकेंसी इंक्रीज़ हो जानी चाहिए थी और 60 दिन हमारे हो चुके हैं, 60 से ऊपर हो चुके हैं। अभी तक वैकेंसी कोई इंक्रीज़ नहीं हुई है। बट एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे हमारी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है ना, इधर जैसे इंक्रीज़ हुई हमारी वैकेंसी और इधर जैसे इंक्रीज़ हुई, उसके कोई 1 महीने में हमारा रिजल्ट आउट हो गया, 30 दिन में हमारा रिजल्ट आउट हो गया। दोनों के केस में सेम ही है। ठीक है, अच्छा, अगर हमारी वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं होनी होती तो अभी तक रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए था, क्योंकि 60+ दिन हो गए हमारे, पेपर ख़त्म हो गए। अगर वैकेंसी नहीं इंक्रीज़ करनी होती तो अभी तक वो रिजल्ट निकाल चुके होते। अगर वो इतना डिले क्यों करें रिजल्ट को? डिले इसलिए हो रहा है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ होगी, वैकेंसी इंक्रीज़ होगी, इसलिए वो डिले कर रहे हैं, ताकि जो कट ऑफ हो उस वैकेंसी के हिसाब से निकले। जो वैकेंसी बढ़ के हो जाएगी उस हिसाब से कट ऑफ निकालेंगे तो कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी और उसी हिसाब से उनको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इतने बच्चे उनको शॉर्ट लिस्टेड करने पड़ेंगे फिर रनिंग के लिए। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम। अभी तक जहाँ तक मुझे लगता है वैकेंसी इंक्रीज़ होगी और कम से कम हमें अभी 10 से 15 दिन और वेट करना पड़ेगा, फिर जाके हमें वैकेंसी का कोई नोटिफिकेशन मिलेगा कि वैकेंसी इंक्रीज। इतना दूसरा चांस हमारी वैकेंसी इंक्रीज होने का कि ये रहे, अभी तक हमारी वैकेंसी जो आई है ये रही 25,000 हमारी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, उसमें से हमारी सीएसएफ की है, सीआरपीएफ की, एसएसबी की, असम राइफल की, आईटीबीपी की, बीएसएफ की सबसे मतलब इतनी कम तो बीएसएफ की अभी तक कभी देखी नहीं है, और एसएसएफ की तो लगभग इतनी आती है। इधर जो चांसेस है ना वैकेंसी बढ़ने के, बीएसएफ के सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर आईटीबीपी के, असम राइफल के भी थोड़े हैं, एसएसबी के भी हैं नॉर्मल से, सीआरपीएफ के बहुत अच्छे चांसेस हैं, सीआईएसएफ के अब मुझे नहीं लग रहा यहाँ से इंक्रीज़ होगी, मुश्किल है यहाँ से नहीं, इसकी बहुत कम इंक्रीज़ होगी, 500-600 होगी, वरना नहीं हो रही है इसकी। ठीक है, ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो रेस्ट है, मतलब अभी तक जो खाली पद हैं वो कितने हैं। ये हमारे खाली हैं, जिसमें सीआरपीएफ के सबसे ज़्यादा, और वैकेंसी सीआरपीएफ की अभी आई है सिर्फ 5,000। तो यहाँ पर सीआरपीएफ के इंक्रीज़ होने के चांसेस है, इसके नहीं होंगे क्योंकि आगे 14,000, 14,500 आ गया, 17,000 हैं। तो बाकी इसमें सारे रैंक के होते हैं, तो बाकी जो 3,000 कुछ समथिंग बच रहे हैं वो दूसरे रैंक के होंगे, कांस्टेबल रैंक के नहीं होंगे। आईटीबीपी के इंक्रीज़ होंगे क्योंकि 1,500 के करीब आए हुए हैं, 10,000 खाली पड़े हैं, इसके हो जाएंगे। बीएसएफ के देखो भाई, 5,500 से भी ज़्यादा खाली हैं, बट वैकेंसी कितनी आई हुई है 2026 में? सिर्फ 600। भाई 600 वैकेंसी बहुत ही कम है बीएसएफ की। तो मुझे लग रहा है बीएसएफ की इंक्रीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल होगी बीएसएफ की। अच्छा, अगला डाटा देखते हैं, ये रहा हमारा। देखिए, टोटल वैकेंसी अभी तक इतनी खाली पड़ी हुई हैं, उनमें से 25,000 समथिंग आ चुकी है। 2026 की जेडी वैकेंसी जो आई है उसमें आ चुकी है। तो ये जो 25,000 है ये भी इनमें से ही है, 60,000 वाली 61,000 है जो इसमें से ही हैं वो भी। अच्छा, तो अगर 25,000 हम इससे निकाल दें तब भी हमारे पास समथिंग कुछ 36,000 तक रह जाते हैं वैकेंसी खाली। 36,000 की अगर 25,000 वो जो आ चुकी है वो निकाल दें, वो भी इसमें से आएंगी, वो निकाल दें, तब भी हमारे 36,000 कुछ, 36,000 तक हमारे पास रह जाएंगे। ठीक है, अब 25 से 20,000 तो कांस्टेबल की होगी। ठीक है, 25,000 हम कांस्टेबल की लगा लेते हैं, बाकी 11,000 छोड़ दी बाकी पोस्टों के लिए। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर, हाँ, तो इतनी यहाँ पर 20 से 30,000 तक आसपास हो सकती है जीडी की। ठीक है, बाकी अपने 20 से 30,000 तक अपनी जीडी की हो सकती है, बाकी अपनी हेड कांस्टेबल, एसआई, टेक्निकल ट्रेनमेंट्स इनकी होंगी। ठीक है, अब अगर हमारी 25,000 लगा लेते हैं, ठीक है, 25,000 भी है तो पहले भी हमारी 25,000 आई हुई है, अगर ये 25 इसमें प्लस हो जाएंगी तो लगभग 5,000 तक, लगभग 50,000 तक बन जाएंगी। 50,000 बन जाएंगी तो बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, और अगर 25,000 पूरी इंक्रीज़ नहीं होती हैं, कम 15,000 कर देते हैं, तो 25,000 ऑलरेडी आई हुई है, 40,000 फिर भी हमारी पहुंच सकती है। तो 40 से 45,000 पहुंचने के बिल्कुल चांस है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि 40 से 45,000 तक नहीं पहुंचेंगी। ठीक है, इतनी पहुंचनी चाहिए भाई। और रही बात कब तक नोटिस आएगा, तो नोटिस आना, मुझे जहाँ तक लगता है नोटिस आने में अभी, अगर वैकेंसी इंक्रीज़ होनी है ना, 10 से 15 दिन में आपका नोटिस आउट होने वाला है। ठीक है, इसके बीच में नोटिस आउट हो जाएगा। और ठीक है, तो ये टाइम लगेगा बट हो जाएगा जल्दी ये भी। बट अगर वैकेंसी नहीं इंक्रीज़ होनी है तो भाई 3-4 दिन में फिर आप रिजल्ट भी उठा लो, क्योंकि पिछले 2 सालों में रिजल्ट को इतना टाइम इसीलिए लगा है क्योंकि पहले उन्होंने वैकेंसी इंक्रीज़ किया, फिर उन्होंने रिजल्ट निकाला है। बट अगर इस साल वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं होनी है तो फिर 3-4 दिन में रिजल्ट आना चाहिए भाई। 2 महीने हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई वैकेंसी इंक्रीज़ होगी, इसीलिए रिजल्ट इतना लेट हो रहा है, वरना अभी तक रिजल्ट आ चुका होता। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आपका कितना स्कोर बन रहा है और आप किस स्टेट से हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।